स्पॉट्स आपको इस एक जिले में मिलेंगे जिन्हें पूरी दुनिया के हसीन तरीन मनाजिर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਵੀ ਇਧਰ ਅੱਛਾ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ तो लंबा फिर उसके बाद दौरे अकबरी में यहां पर एक तुर्क सरदार सुल्तान हुसैन खान ने बगावत की, लेकिन इस बगावत को कुचल दिया गया। इतने शौकीन हो खाने के तो ये सियालकोट है, चले जाओ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹਲਵਾ ਹੀ ਫਾੜ ਲਓ। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आज सफरनाक में हम आपको ले चलेंगे पाकिस्तान के शायद सबसे खूबसूरत ज़िले मानसहरा में। मानसहरा एक ऐसा जन्नत नज़ीर खित्ता है कि जिसके तसव्वुर से ही दिल में ठंडक का एहसास पैदा होता है। इसके कुदरती मनाजिर देखकर महसूस होता है कि अल्लाह ताला बहुत फयाज है इस खित्ते पर कि पाकिस्तान पे उसने बड़ी मेहरबानियाँ की हैं कि ऐसे ऐसे स्पॉट्स आपको इस एक ज़िले में मिलेंगे जिन्हें पूरी दुनिया के हसीन तरीन मनाजिर के साथ कंपेयर किया जा सकता है। एक सिख जर्नैल था मान सिंह, उसने ये ज़िला आबाद किया और फिर इसी ज़िले पर उसकी हुकूमत रही। यही वजह है कि इसका जदीद दौर में नाम मानसहरा है। अगर हम गंधारा तहजीब का मुताला करें तो मानसहरा का कदीम नाम पखली सरकर मिलता है। पखली सरकर। सिकंदर यूनानी ने इस इलाके पर कब्जा किया और इसे राजा अबी सरास ऑफ पुंछ के हवाले किया। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ? यहाँ तो खुसूसी तौर पे आया था। ਖਰੇ ਆਪਣਾ ਕਬੀਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹ। उसका एक कबीला आज भी यहाँ मौजूद है। अच्छा जी। ये जो आपका काफिरिस्तान का इलाका है ये वही है, इसी के ट्राइब्समैन है जो आज भी वहाँ पे है। कैलाश में, काफिरिस्तान में आज भी लोग मौजूद हैं। फिर तुलंबे में, तुलंबे का बाजार हुस्न जो है, ਆਹ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। क्या फजूल बात है ये। ਆਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਵੀ ਇਧਰ ਅੱਛਾ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। बकवास कर रहे हैं। तो लंबा वो जगह है, अगर तुम्हें याद हो, अगर आप सिकंदर का रूट देखें तो उसने तुलंबे के करीब दरिया रावी पार किया था। याद आया? आ गया बिल्कुल। और तुलंबा उसने कुछ देर कयाम भी किया था। आज भी कहते हैं कि, और दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि इसके साथ ट्रेवल करने वाली रक्कासाओं में से चंद एक बीमारी की हालत में, उनमें से दो एक जख्मी थी, उन्होंने यहीं पे डेरे डाल लिए और फिर यहीं की होकर रह गई। वो आज भी उनकी नस्ल दर नस्ल वहां पर मौजूद है। ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਸਰ ਪਿਆਨੋ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੂਟ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੀਲੇ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈ। ये क्या फजूल बात है यार। ਸਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮਾਰ ਵੀ ਨਾਪ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। अच्छा नेजा ये ठंडा कैसे हुआ? ਉਹਨੇ ਬਰਫ਼ ਤੋੜਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਬਾਜੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਤੋੜਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। सर कैसा बदकिस्मत आदमी है, हमारे शिमाली इलाके में ठंड की वजह से भागा है और इधरों गर्मी की वजह से। यार बेतुकी बातें कर रहे हो तुम। और सर जी तुसी तारीख दियां किताबां चेक करके देख लो, इन्फेक्शन ना नहीं मरिया, हाँ। नमूनिया नाल मरिया है। यहां पर अशोका का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है कि अशोका इस इलाके का गवर्नर था। इसी इलाके में मौजूद कोहे बरीरी के पहलू में 3 चट्टानें मौजूद हैं जिनके बारे में मशहूर है कि अशोका ने अपने हाथ से यहां मजहबी इबारतें लिखी। यहां पर एथिक्स के हवाले से बहुत कुछ लिखा और ये उस दौर की बात है जब अशोका ने हिंदुइज्म छोड़कर बुद्ध मत अडॉप्ट कर लिया था। सन 1399 में मुसलमानों ने इस इलाके पर अपना असर रसूख कायम किया और मानसहरा काबुल के जेर असर आ गया। फिर 1472 में शहाबुद्दीन ने यहां पर अपनी हुकूमत कायम की और गलीबाग को अपना कैपिटल बनाया। फिर उसके बाद दौरे अकबरी में यहां पर एक तुर्क सरदार सुल्तान हुसैन खान ने बगावत की, लेकिन इस बगावत को कुचल दिया गया। 1818 में सिखों ने इस इलाके पर कब्जा जमा लिया।
1831 के एक खूनी मार्के में दो बहुत अजीम मुसलमान मुजाहिदीन शहीद हुए, सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद। सन 1846 में अंग्रेजों और सिखों के दरमियान एक मुआहदा हुआ, चुनांचे कश्मीर और हजारा का इलाका राजा गुलाब सिंह के हवाले कर दिया गया। ताहम 3 साल बाद यानी सन 1849 में पूरे का पूरा इलाका बरतानवी राज के जेर असर आ गया। जिला मानसहरा की 5 तहसीलें हैं, बालाकोट, मानसहरा, रोगी, काला ढाका और तनावल बाला। सैरो सयाहत में दिलचस्पी रखने वाले जानते हैं कि इसी जिले में बाज ऐसे इलाके हैं जो अपनी खूबसूरती और रानाई के हवाले से किसी भी तरह स्विट्जरलैंड से कम नहीं। इस इलाके में इंतहाई खूबसूरत जन्नत नज़ीर वादियां मौजूद हैं, जिनमें कागान सर फहरिस्त है। यहाँ का एक पुरसुकून गोशा शोग्रां है, जहाँ जाकर आप कुछ देर के लिए दुनिया और माफिया से बेनियाज हो सकते हैं। फिर दीगर वादियों में कोनिश, अगरोर, बोगरमान और पक्खल शामिल हैं। वैसे तो यहाँ पर 2 दरिया हैं, दरियाए सरान और दरियाए कुन्हार, लेकिन दरियाए कुन्हार को इस पूरी वादी, इस पूरे इलाके का झूमर कहना गलत नहीं होगा। यहाँ की मशहूर चोटियों में नांगा पर्वत, राका पोशी, बेटवारा और बाबूसर टॉप है। बाबूसर टॉप यहाँ का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है और यहाँ का दिलकश तफरीही मकाम है अतर शीशा। आम तारीखी मकामात में बफ्फा, शनक्यारी, ढोडियाल, बट्टल, फुलरा, कला शेरगढ़ और गली बाग शामिल हैं। इसके मशाहीर में सैयद अहमद शहीद, सैयद इस्माइल शहीद सर फहरिस्त हैं, सरदार मान सिंह एक अहम शख्सियत, अब्बास खान ये तहरीक आज़ादी के मुजाहिद हैं, इन्हें काले पानी की सज़ा हुई, शहजादा आसिफ खान, गुस्तासिफ खान, शहीद खान हबीबुल्लाह खान, इम्तियाज़ खान, खान खेल ये रईस आज़म ऑफ मानसहरा है, सरदार मोहम्मद खान, मरी खान खेल और फिर मुफ्ती मुनीबुर रहमान। आप जानते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान चेयरमैन है हमारी रोयत हिलाल कमेटी के। जिला मानसहरा की सौगातें अगर आप देखें, तगड़े हो जाओ भाई, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਵਾਉਣ। अंडों का हलवा, ਹਾਏ ਹਾਏ सर सिकंदर यूनानी ने भी हलवा खाता सी। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਨੇਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾਦਾ। 2 शहर हैं, एक सियालकोट, हाँ जी हाँ जी, सियालकोट का भी बहुत लाजवाब, हाँ जी और दूसरा मानसहरा। दोवें शहर साढ़े को बहुत दूर ने। कैसे दूर है सर? वैसे सफर बड़ा है ना सर। यार? सफर से क्यों, अगर इतने शौकीन हो खाने के तो ये सियालकोट है, चले जाओ। ध्यान ना सारा हाथ ना ला देना। जे पहुंच गए हो तो हलवा ही फाड़ लो। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ? ਇੰਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨੇਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। फिर एक और डेलिकेसी वहां की, ये जो बड़ी शिमला मिर्चें नहीं होती, हाँ जी हाँ जी, पहाड़ी मिर्चें ਹਾਂ ਜੀ, जिनको बेल पेपर्स कहते हैं, बेल पेपर्स, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ। उसको खाली करके ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਦੇ। और अगले साल मिर्चा लेंदे ने। उसके सुनो, उसके बीच में कीमा, वो कीमे से स्टफ की होती है, हाय, वो अच्छा। स्टफ करके उसको पकाते हैं, फिर भर के। वो उसकी स्टीम में पकता है और उस कीमे के अंदर जो फ्लेवर आता है ना बेल पेपर का, हाँ जी हाँ जी, सुभान अल्लाह। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਪੂਰੇ तुम्हें क्या हो गया? ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਚਸਮਾ। अच्छा जी, फिर हैं कचौरियां। ਹਾਏ ਹਾਏ समोसे और कचौरियां ये इंडियन कल्चर है, 5000 साल पुरानी डिशें हैं ये इस पूरे इलाके में। लेकिन मानसहरा जैसी कचौरियां इंतहाई खस्ता और इंतहाई लाजवाब आपने कहीं और नहीं खाया। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। तंद ना घर मिलती ना बाहर मिलती। वो कचौरी ऐसी है, हाय हाय। अगर उस पर जरा सख्त उंगली भी लग जाए तो मर जाती है। तो वो रेजा रेजा हो जाता है। उंगल मारी तो डेला बाहर आई। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਚੋਰੀ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ। वो क्यों? ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। इंतहाई खस्ता उसका ये जो आउटर क्रस्ट है। जुमलों की तरह खस्ता। नहीं नहीं, और अंदर कीमा,
ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਮਾ ਮਨਸੇਰਾ ਕੀਮਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੀਮਾ ਪੈਂਦੇ ਆ कीमा ना हो गया बिस्तरा ही हो गया वाह वाह, यूं जैसे किसी बर्तन में अंदर कीमा। रोस्टेड कीमा आप खोले ना तो धुआं निकलता है, ऐसी महक इतनी कचौरी ने शानदार। अंदर सिगरेट लाया धुआं निकलता